हाय दिस निकेश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेश यादव पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। 1968 मैक्सिको में समर ओलंपिक चल रहा था दोस्तों, जो सारे खेल समाप्त हो चुके थे। केवल एक खेल बाकी था जिसका नाम मैराथन था दोस्तों। इस खेल में 75 देशों के एथलीट भाग लिए थे। 75 देशों के एथलीट, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। इसमें एक एथलीट अफ्रीका के एक छोटे से देश तंजानिया से आया था, जिसका आप सभी ने शायद नाम न सुना हो, मगर वो एथलीट ये चाहता था कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि गोल्ड मेडल जीते दोस्तों। दोपहर का समय था। रेस कराने के लिए मैदान में गए लोग, और दोपहर का समय बहुत धूप थी दोस्तों, और लोग धूप के कारण बहुत ही परेशान थे। और वहाँ पर एल्टीट्यूड हाई था मैक्सिको का, इसलिए गर्मी बहुत अधिक थी। गर्मी अधिक होने के कारण केवल 18 लोगों ने रेस को कंप्लीट नहीं किया, रेस को छोड़ दिया। 75 लोगों में से 18 लोग। अब जान सकते हैं कि गर्मी कितनी अधिक रही होगी। इन धावकों में से देश के सबसे तगड़े धावक होते हैं। ये धावक अपने देश के बहुत ही जाने माने चैंपियन होते हैं, तो यहाँ पर भेजे जाते हैं। लेकिन 18 लोगों ने रेस को अनकम्प्लीट किया, रेस को पूरा नहीं कर पाए। बहुत ही विषम परिस्थिति दोस्तों। मगर ये तंजानिया का खिलाड़ी, ये धावक, ये एथलीट दौड़ता रहा दोस्तों। गर्मी अधिक होने के कारण इसे भी क्रैम्प आ गया, और लोगों को गर्मी अधिक होने के कारण लोगों को क्रैम्प आ रहे थे। लोग परेशान थे दोस्तों, क्रैम्प से लोग परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। लगभग आधी रेस समाप्त हो चुकी थी। इस आधी रेस में ही किसी खिलाड़ी ने इस तंजानिया के एथलीट को पीछे से धक्का मार दिया। बेचारा गिर गया और इसके घुटने की हड्डी डिस्लोकेट हो गई। डिस्लोकेट को मतलब आप सब जान सकते हैं कि हड्डी का खिसक जाना, घुटने की हड्डी का खिसक जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। और इसके कंधे से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे, और ये पूरी तरह से जख्मी हो चुका था दोस्तों। तभी डॉक्टर आए और इसे रेस में देखे और इसको पट्टी की, और इससे मना कर रहे थे कि आप अब रेस में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपने रेस में शामिल हुए तो आप आगे दौड़ नहीं सकते दोस्तों। ये खिलाड़ी, मगर ये इंसान सुना नहीं और खड़ा हुआ और दौड़ना शुरू किया। दौड़ता हुआ, लंगड़ता हुआ किसी भी तरीके से अपने रेस की लगातार जारी रखा। रुका नहीं। लेकिन अब वह समय था कि जब एथलीट जीता, जो एथलीट जीतता था वह 1 घंटे पहले पहुंच चुका था। लेकिन इस मैराथन का सम्मान समारोह समाप्त हो चुका था। आधे लोग जा चुके थे और कुछ समय अंधेरा हो रहा था, सूरज ढल रहा था दोस्तों। तभी सायरन बजता है और हल्ला होता है। तभी किसी ने बताया कि एक एथलीट दौड़ता हुआ आ रहा है, लंगड़ता हुआ आ रहा है। सभी पत्रकार, सभी फोटोग्राफर उसकी ओर दौड़ते हैं, उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं दोस्तों। एथलीट किसी कंधे पर और पैर में खून निकल रहा है और लंगड़ता हुआ आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। रुका नहीं दोस्तों, उसे देख रहे, मगर वह रुका नहीं। और फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद जब वह गिरा, वह आगे बढ़ा। तभी सभी पत्रकारों ने उससे एक सवाल किया कि आप दौड़े क्यों, क्योंकि सम्मान समारोह भी 1 घंटे पहले समाप्त हो चुका है, और जिसे जीतना था वो 1 घंटे पहले पहुंच चुका है, और आप इतने चोटिल भी हुए, तब आप दौड़े क्यों। तब जो वो एथलीट ने जवाब दिया, वो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया दोस्तों, और वो दुनिया में सबके दिलों में बस गया। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को सुनकर ज़रूर ही अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। ये जवाब था दोस्तों। उस एथलीट ने, उस इंसान ने ये बात कही कि मेरे देश ने मुझे 500 मील दूर किसी रेस को शुरू करने नहीं, बल्कि उसका अंत करने के लिए भेजा था। ये गजब की बात दोस्तों। उसने गजब की बात कही कि किसी रोज़ वह भले ही नहीं आया किसी पोजीशन पर उसके देश ने उसे 500 मील दूर किसी रेस को शुरू करने नहीं, उसे अंत करने के लिए भेजा था, उसे अंत करने के लिए। जी हाँ, उस एथलीट का नाम जॉन स्टीफन अक्वारी था। उस एथलीट का नाम दोस्तों जॉन स्टीफन अक्वारी। और सुनिए, उस इंसान के मेडल नहीं जीता, रेस नहीं जीता, उसने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। गजब की है बात, दोस्तों के बीच सुनाएंगे ज़रूर दोस्तों। और इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। ये गजब की कहानी की शुरू मत कीजिए आप किसी भी